हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले दो क्लासेस में हम लोग ने वीलुकअप का बेसिक और एडवांस लेवल देखा है। आज हम वीलुकअप का ट्रिक्स देखने वाले हैं, हैक्स ऑफ वीलुकअप। इसमें ट्रिक्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर कुछ हमें प्रॉब्लम आती है इसे हम किस तरह टाइप से इसको सॉल्व करते हैं, ये देखने वाले हैं। वीलुकअप जन सबसे बेसिक जो था, हम लोग नंबर काउंट करते थे 1 2 3 करके, हम लोग इंडेक्स कॉलम इंडेक्स नंबर देते थे। हमने बाद में उसके बाद मैच इस्तेमाल किया जहाँ पे कॉलम हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ा, नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ा। इस तरह से कुछ और है जो आज हम लेके आए हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। वीलुकअप एक अप्रोक्स मैच ट्रीम के साथ इस्तेमाल कैसे करेंगे, अगर मेरा वैल्यू टेक्स्ट हो या फाइंडिंग में टेक्स्ट हो तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट के साथ इंटीजर के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे, वी लुकअप इफ एरर कैसे करेंगे, और फाइनली हम इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे जो जनरली पूछा जाता है, तो इसको कैसे देखेंगे ये भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आपने पिछले क्लासेस नहीं देखा है वी लुकअप का बेसिक और एडवांस लेवल, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे जाके क्लास देखिए, जो मेरा फोल्डर में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे जनरली क्वेश्चन ये होता है कि हमें दिया जाता है कि आप डेट दिया हुआ है, इसको हमें क्वार्टर निकालना हो। ठीक है, सिर्फ यही रहेगा हमारे पास कि ये डेट दिया हुआ है किस क्वार्टर में फॉल कर रहा है। तो अगर मैं क्वार्टर की बात करूं तो हमारा जो, अगर हम देखें तो क्वार्टर मेरा कहां से कहां तक होता है, जनवरी, फेब, इस तरह से हमारा दिसंबर तक का जो मंथ होता है। ठीक है, तो इसमें क्वार्टर हमारा क्या होगा, थर्ड 3 मंथ का क्वार्टर, 1 2 3 और ये 4। अगर हम फाइनेंशियल ईयर में आते हैं, ये मेरा ईयर वाला हुआ, अगर फाइनेंशियल में आते हैं तो ये मेरा ऐसे हो जाता है, ये यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर हो गया और ये सेकंड थर्ड, इस टाइप से क्वार्टर बनती है। तो डिपेंड कि आपका रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल के ईयर का है या नॉर्मल, तो इसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर मुझे किस बेस पे चाहिए। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है कि मंथ और क्वार्टर, अगर मैं सिंपल वे पे लिया हुआ है 1 2 3, आपका जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून सेकेंड, इस तरह से थर्ड और फोर्थ लिया हुआ है। ठीक है, आपको डेटा ऐसे निकालना है, आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ सिंपल यही करना है कि आपको क्वार्टर निकाल के ये देना है। तो कैसे करेंगे, तो मैंने इसके लिए एक टेबल बनाया यहाँ पे, इसको कि हमें ये क्वार्टर देना है। लेकिन अगर मैं वीलुकअप का इस्तेमाल करूं तो इससे हम डेटा नहीं आएगा, जो मैंने पिछले पिछले क्लास में बताया है। तो उसे हमें किस टाइप से लाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा कि आपको डेटा जो है मंथ, इसका फर्स्ट इस टाइप से लेना पड़ेगा आपका, 1 4 7 10, और क्वार्टर 1 2 3 जो आपको यहाँ पे हमने लिख लिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ से, अगर वी लुकअप लगाते हैं तो वी लुकअप में डेटा मेरा इसमें तो मिलेगा नहीं, क्यों, डेट यहाँ पे नहीं है, हमें क्या है, क्वार्टर है, मंथ है। तो मंथ लाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, डेट में से मुझे मंथ निकालना पड़ेगा। मंथ लिए ये, अब देखिए 4 मंथ आ गया यहाँ पे, अगर ड्रैग करते हैं तो मंथ मेरा चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे। अब जब मंथ आ गया तो मंथ तो यहाँ पे मेरा है, तो हम क्या अलग करेंगे यहाँ पे, वी लुकअप दिस, मेरा ये लुकअप वैल्यू हो गया मंथ, टेबल एरी, हम इसको नहीं लेंगे, ये लेंगे। डेटा आपका ऐसे बन जाना चाहिए पहले, और इसको रेंज को फिक्स करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, क्वार्टर मेरा 2 पे है तो हमने 2 ले लिया, और ये 0 ले लिया। ठीक है, बस इसको आप ड्रैग कर दिए तो ये आपका नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने 0 का इस्तेमाल किया है, जो अप्रोक्स नहीं होता, एग्जैक्ट मैच होता है। हमें क्या करना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि 4 में जो जो मिला मुझे, 4 यहाँ पे, अगर मैं देखूंगा यहाँ पे 4 4 यहाँ पे 7, ये है मेरे पास, इसलिए दिया है। तो अगर ये नहीं है यहाँ पे, रेंज इन बिटवीन है 1 2 3, यहाँ पे नहीं है, 1 है लेकिन 2 3 नहीं है, तो हमें इस्तेमाल क्या करते हैं यहाँ पे, अप्रोक्स मैच। ठीक है, यहाँ पे देंगे, ये ट्रू वाला जो पर्सन होता है ट्रू करेंगे, या तो ट्रू लिख दें यहाँ पे, या 1 लिख दें, ट्रू में भी काम करेगा ये।
या फिर यहाँ पे हम वन भी ट्रू, अगर ट्रू या वन दोनों सेम होता है, जो भी आपको लिखना चाहे वहां पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चले आगे, कुछ क्वेश्चन है इसमें बताइए। ये क्लियर है सर। ठीक है ना, मतलब मंथ का मैंने आई थिंक बताया था पहले कि आपको मंथ हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हाँ ये सर, बताया। चलिए, ठीक है, ये अप्रोक्स मैच वाला जो है सबसे पहले डेटा जो अभी पूछ रहे थे आप नीरज जी कि कैसे करते हैं, तो डेटा सबसे पहले आपको ये बनाना है और उसके बाद फिर इसे हमने ये लेना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ट्रिम, ट्रिम इस्तेमाल, ट्रिम किस लिए इस्तेमाल होता है बताइए। एक साथ जो डाटा मिक्स हो जाए, या फिर उसका मतलब कुछ क्या कहता है, नंबर और टेक्स्ट दोनों एक साथ आ जाए, या या तो प्लस या माइनस उसमें आ जाए और फिर उसको मतलब सही करना हो। नहीं, ट्रिम यूज होता है टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने शायद टेक्स्ट वाले टेक्स्ट फंक्शन में कराया होगा, कपिल, यहाँ पे ऐसे इतना डाल दिया, अरे, प्रसाद। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखिए ये गलत है ना, बहुत सारा स्पेसेस है, अगर मैं यहाँ पे ट्रिम लगाता हूँ और इसको ले लिया, देखिए, तो एक सिंगल स्पेस बनता है ये। ठीक है, ये ट्रिम करता है। कहीं भी अगर एक्स्ट्रा स्पेस है तो वहां पे आपको ये सिंगल स्पेस में लेता है। ये काम है ट्रिम का। ट्रिम जो ट्रेलिंग स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ भी है, सपोज मैं यहाँ इधर भी डाल दिया स्पेस, तब भी इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए, कोई अगर इसको मैं देखूंगा यहाँ पे डाल के वैल्यू पेस्ट, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे आपका सिंगल स्पेस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए इस्तेमाल होता है ये। तो ट्रिम जो जनरली क्या, ट्रेलिंग स्पेस होता है, एक्स्ट्रा कई जगह नहीं होता है, अगर नेट से आप कुछ डाउनलोड करते हैं तो आपको देखिएगा स्पेस बहुत ज्यादा रहता है, इस टाइप से स्पेस रहते हैं उसमें, यहाँ बीच में भी रहेगा या आगे रहेगा, ये बहुत सारा स्पेस मिल जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए ट्रिम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही दिया जाता है इस टाइप से कि ये आपका एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी है, अगर मुझे ये दिया गया ऐसे, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी सैलरी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या किया है, जो ट्रिक लगाया हुआ है उन्होंने, देखिए सब में स्पेस दिया हुआ है एक्स्ट्रा, यहाँ पे देखिए पहले स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, इधर पहले स्पेस दिया हुआ है, तो अगर आप सिंपल वे में लगाएंगे यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, तो नहीं मिलेगा। जिसमें देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं था तो ये आ गया, इसमें स्पेस नहीं था आ गया, लेकिन बाकी, लेकिन जबकि वन टू वन अगर हम देखें यहाँ पे है मेरा, ये तो है, ये आना चाहिए था, तो नहीं क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस है। ठीक, तो इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, अभी जैसे मैंने उसमें बताया मंथ निकाला, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ट्रिम लगा दिए इसको, ये आ गया, देखिए आ गया, ये सब ट्रिम हो गया। अब इसमें जो स्पेस देखेंगे ना, तो कहीं पे स्पेस आपको नहीं दिखेगा। देखिए वैल्यू पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, अब यहाँ से कोई स्पेस नहीं है, इसमें आएंगे तो इसमें भी स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका ट्रिम के लिए। अब इसके बाद तो अब वी लुकअप पता ही है, यहाँ ट्रिम से पहले यहाँ क्या पे लगा देंगे, वी लुकअप, और ये रेंज हमारा यही है, फिक्स कर दिए 2 और 0, आ गया। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं ऐसे, वी लुकअप ट्रिम दिस, बाकी आपको पता ही है, टेबल एरे में हम ले लेंगे एरे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 और ये 0। ठीक है, आया समझ में। आशीष जी बोलिए हाँ या ना, क्या समझ में आया।
कि नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ सर गया स्ट्रीम, ये वाला आ गया। आसान है थोड़ा। आसान नहीं, देखिए अगर आप जानते हैं तब तो आसान है, नहीं जानते हैं तो आप तो लगा रहे हैं कि VLOOKUP, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब क्या होगा कि यार सब कुछ तो सही लगा रहे हैं, मेरा नहीं आ रहा है। हाँ हाँ तो तो इसलिए हम से ये लाते हैं लास्ट में कि आपको हम VLOOKUP को पता है, लेकिन हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ये सिर्फ बता रहे हैं इसमें। हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मतलब ये देखिए ट्रिम का यही रूप है कि आप डेटा ये करते रिमूव कर देते हैं। अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा है तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इसी टाइप के और भी है, जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्या है, सब कुछ वही है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, लेकिन ये जो वैल्यू हमारा है आप देख रहे होंगे ये क्या है, टेक्स्ट में है। अगर मैं यहाँ इसको चेक करूं, इज नंबर, देखिए फॉल्स है, यहाँ पे इज टेक्स्ट, देखिए ये ट्रू है। ठीक है, मतलब ये हमारा टेक्स्ट में है। और हमें जो दिया गया है एम्प्लॉय आईडी, ये कैसे दिया हुआ है, ये नंबर में दिया गया है, इज नंबर, देखिए, है ना। तो अगर मैं इसको VLOOKUP लगाता हूं, यहां से VLOOKUP दिस, और यहाँ पे इसको लगा दिया, यहाँ पे 2 ले लिए और ये 0, तो नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो नंबर है 111 यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू है। ठीक है, तो अगर दोनों मिसमैच है, कोई भी वाइस वर्सा, इधर तो हो सकता है आपको टेस्ट में कई बार क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे न्यूमेरिक दे दिया, यहाँ टेक्स्ट जैसे दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे न्यूमेरिक यहाँ पे टेक्स्ट। तो क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब जो टेक्स्ट जो आपका यहाँ लुकअप वैल्यू है, जिसको आप जहां से सर्च करना चाहते हैं, टेक्स्ट है तो आपको इसको टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, नंबर है यहाँ तो नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, टेक्स्ट फंक्शन याद करिए, कुछ याद आ रहा हो तो, जो टेक्स्ट फंक्शन मैंने कराया था, कैसे नंबर को टेक्स्ट कैसे करेंगे, टेक्स्ट नंबर, टेक्स्ट को नंबर कैसे करेंगे, है कुछ याद, बताइए। इसको मुझे टेक्स्ट बनाना है, नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, टेक्स्ट एक तो होता है टेक्स्ट, ये फंक्शन ही टेक्स्ट ये है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में डाल दिए क्या, फॉर्मेट में, इस टाइप से टेक्स्ट में हम डाल देंगे। यहाँ पे कुछ एक आता है, नहीं ऐसे शायद आता है या क्या आता है, नहीं ये नहीं आता, इजकल टू दिस एम्परसेंट, ये, अब देखिए टेक्स्ट बन गया। अब इसको चेक करिए, इज टेक्स्ट, हो गया ये। ठीक है, ये टेक्स्ट करने के लिए ये हमारा हो गया। तो अगर मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं तो मेरा लुकअप लग जाएगा कि नहीं लगेगा? तो इसको हम लगाते हैं यहां से VLOOKUP। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे दिस एम्परसेंट, ये, तो मेरा टेक्स्ट बन गया। और इसके बाद यहां से हम लगाएंगे जाकर के क्या, VLOOKUP, ये मेरा दोनों हो गया लुकअप वैल्यू। अब यहाँ से रेंज हमारा पता ही है, फिर तो बाकी जो भी रेंज लेना है, दिस, नेम चाहिए दिस, दिस, आ गया। बताइए कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर बता सकते हैं फिर से? क्या सर कंफ्यूजन है। है कुछ कंफ्यूजन तो बताइए।
बेसिकली देखिए कहने का मतलब यह है, अगर यहाँ पे टेक्स्ट में है, रेंज में आपका टेक्स्ट दिया गया है, तो आपका लुकअप वैल्यू भी ये वाला भी आपको टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो काम, जैसे हमें पहले बताया कि अगर मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ वी लुकअप, तो ये काम नहीं करेगा। हैश हैश नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है यहाँ पे नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसको, ये जो जी है इसको हमने टेक्स्ट यहाँ से एम्परसेंड लगा करके डबल कोट्स डाल दिया, ब्लैंक। ठीक है, ये मेरा इससे टेक्स्ट बन जाता है ये। ठीक है, बस सैलरी निकालना हो तो अगेन फिर से वी लुकअप, और यहाँ पे दिस एम्परसेंड डबल कोट्स, और ये यहाँ पे 3 और 0। क्लियर है? बताइए। ठीक है सर, आगे। हम्म। अब इसी तरह से ये मेरा तो यहाँ पे क्या था, टेक्स्ट, और यहाँ पे नंबर। अगर वाइस वर्सा हो, जैसा कि मैं इसमें लिया हूँ इसी का एग्जांपल, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, नंबर, ये नंबर है मेरा, यहाँ पे टेक्स्ट है, तो कैसे करेंगे? देखिए आगे चेक करते हैं, इज टेक्स्ट ट्रू है सारा। अगर इसको मैं चेक करता हूँ, इक्वल टू इज टेक्स्ट, नहीं आ रहा है, देखिए फॉल्स है इधर वाला, तो नहीं आएगा। ये क्या है मेरा, ये नंबर है। ठीक है, तो क्या लेगा, अब मुझे क्या होगा, इस वैल्यू को हमें नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो नंबर बनाने के लिए क्या है, सबसे पहला चीज ये है कि आपको ये जो डेटा है ना, इसमें इसमें से आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की इजाजत मतलब नहीं होता। अगर कभी भी इंटरव्यू देते हैं तो ये डेटा इधर तो आपका लॉक होता है, या कहा जाएगा कि आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला भी आपका लॉक रहेगा। आपको सिंपल इससे वी लुकअप लगाना, तो इसमें आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, फार्मूला में चेंज करना है। तो फार्मूला चेंज करने के लिए, अगर मैं टेक्स्ट मेरा ये है, तो इसको नंबर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट टू नंबर में क्या क्या हो सकता है बताइए। दिस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया? हो या गया सर, दिस डिवाइड कर दें। डिवाइड कर देंगे 1 से, हो जाएगा कि नहीं? और क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, शायद प्लस भी अगर 0 से प्लस कर देंगे तब भी हो जाता है, ये लो। ठीक है, 0 माइनस भी कर देंगे तब भी हो जाता है। 0 से मेरा वैल्यू तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, एक और होता है, ऐसे डबल डॉट डाल दिए तब भी ये नंबर बन जाता है। इतने तरीके हैं टेक्स्ट को नंबर बनाने का। ठीक है, देख रहे हैं, डबल ये भी नंबर बन गया। अगर टेक्स्ट टू नंबर बन गया तो फिर वी लुकअप लगाना तो मेरे लिए आसान है, होगा या नहीं? तो अब इसके जितना भी तरीके हैं, इस सबको हम यहाँ पे वी लुकअप लगाने में लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे जैसे हम मल्टीप्लाई किए, एक और भी होता है, एक होता है आपका फंक्शन में होता है, इक्वल टू टेक्स्ट दिस, और यहाँ पे फॉर्मेट में हैश डाल दीजिए। तो ये हैश मतलब न्यूमेरिक के लिए इस्तेमाल होता है ये। नहीं तो टेक्स्ट हो गया, ये नंबर नहीं हुआ, टेक्स्ट हो गया, शायद ये नहीं हो रहा है इसका मतलब। ये नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई, इतना काफी है। ठीक है, अब यहां से लग जाएगा कि नहीं लुकअप, बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो गया, नंबर बन गया मेरा।
देखिए नंबर का एक और खासियत है, अगर आपको फॉर्मेटिंग यहाँ पे किया हुआ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट है, देखिए क्या है, लेफ्ट साइड लाइन, लेफ्ट लाइन है टेक्स्ट, नंबर बाय डिफॉल्ट राइट लाइन हो जाता है अगर आपने इसको अलाइनमेंट नहीं किया हुआ है तो। इसमें बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कुछ नहीं किया हुआ है, हमने कपिल लिखा, तो बाय डिफॉल्ट देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये राइट अलाइनमेंट होता है। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो अलग है, कुछ भी कर ले सकते हैं, हो जाएगा यहाँ पे अलाइनमेंट। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो इसका प्रॉपर्टी, खुद का प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट होता है और नंबर हमेशा राइट होता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है। तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं इसका VLOOKUP, इसी में लगा दें। अब ये नंबर बन ही गया तो सिंपल यहाँ पे VLOOKUP, और ये और यहाँ पे क्या गलत हुआ, VLOOKUP this multiply by 1 table array, ऐसे नहीं आ रहा है, 444 यहाँ पे नहीं होगा इसलिए आ रहा है। ठीक है, नहीं है तो नहीं आ रहा है, कोई नहीं। ठीक है, इसी तरह से इसमें लगाना हो तो लगा सकते हैं VLOOKUP। अब देखिए हम दूसरा लगा देते हैं दिस, और यहाँ पे ब्रैकेट में ए, और यहाँ पे टेबल एरे, दो ने सैलरी चाहिए तो 3 पे है सैलरी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या देंगे 3। बताइए ठीक है, कुछ क्वेरी है? इंटरेस्टिंग लग रहा है कुछ या नहीं? इंटरेस्टिंग तो है सर। इंटरेस्टिंग यहाँ पे जानते हैं कब होती है ये सब चीजें, जब वहां पे आके जाते फंस जाती है, जब आपको कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, बड़ा डेटा बहुत सारा है, आपका डेटा देख रहे हैं यहाँ पे 111 है, यहाँ पे है लेकिन मैच नहीं कर रहा, तो ये सब जो तिलकम कहते हैं, तिलकम ट्रिक्स, हैक्स, मतलब जो कहते हैं ना आप क्या जुगाड़ लगाते हैं, ये सब है, तो ये सब यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, इसी तरह से एक और है एफ एरर। देखिए इसमें कुछ ऐसा रहता है, ये तो हमने अलग सब ले लिया है, आपको क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से कि मुझे यहाँ पे सैलरी निकालने हैं, यहाँ पे जैसे आईडी और नाम कुछ भी हमने दे दिया, यहाँ मेरा मेरा सैलरी जो है यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे क्या आईडी यहाँ पे है, नाम यहाँ पे है, सैलरी यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ से VLOOKUP लगाऊं, जैसे सपोज मैंने डाल दिया 111, तो VLOOKUP लगा दिया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे 3 डाल दिया, ये तो आ गया। लेकिन अगर 1 की जगह पे मुझे एक कपिल दे दिया जाए तो नहीं आ रहा है, से नहीं आ गया, तो मुझे इसका क्या है कि मुझे नाम डालूं या आईडी डालूं, कुछ भी डालूं, तो यहाँ में सैलरी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने सबको ले रखा है नाम आईडी ये, तो जनरली यहाँ पे ये दिया जाता है इस टाइप से कि आपको यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि हम यहाँ पे नाम या आईडी कुछ भी दे दूं तो हमें क्या है वहां पे सैलरी आपका पॉपुलेट हो जाना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए? पिछले क्लासेस कुछ याद करिए, है याद? पिछले क्लासेस मैंने कराया था ये चीज, ब्लैंक वाला कराया था आइडिया। ना, ब्लैंक में जो हाँ, कराया ब्लैंक था। लाइन। हाँ, हाँ। तो वही होता है कि यहाँ पे अगर है से नहीं आ रहा, जैसे हमने पहला लगा दिया, किस पे लगाया, आईडी पे लगा दिए, दूसरा यहाँ पे क्या लगा देंगे ऐसे इफ एरर, और दूसरा अगर ये रिजल्ट एरर देता हो तो हमने क्या देना है,
एक फिर से VLOOKUP लगा देंगे यहाँ पे। अब इस बार क्या होगा, आईडी पे लगाया था पहला, इस बार नेम पे लगा देंगे हम। ठीक है, यहाँ से 2 कुछ गलत हो गया इसलिए नहीं आ रहा। कोई नहीं, इसको फिर से लगा देते हैं। इक्वल टू VLOOKUP दिस, यहाँ से गए यहाँ पे नेम, सैलरी मेरा 3 पे है, 3 ले लिए, 0 ले लिए, ऐसे नहीं आ गया। अगर इफ एरर आता हो तो यहाँ पे इफ एरर, और ये वाला वैल्यू, अगर ये जो रिजल्ट है आउटपुट एरर आता हो तो इफ वैल्यू इफ एरर क्या करेंगे, फिर से एक VLOOKUP लगाएंगे, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू मेरा क्या होगा, यही होगा। और यहाँ से टेबल एरी कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा, ठीक है, और यहाँ से 2 और ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ भी दे दे, 113 दे दिए तब भी आ गया। और यहाँ 113 में क्या है, हितेश है, ये भी डाल लेंगे तभी आ गया। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया था कि अगर ऐसे लगाना हो सेम चीज यहाँ लगाएंगे, ड्रैग करने की वजह से VLOOKUP दिस, टेबल एरी दिस, यहाँ पे 3 और ये 0। इफ एरर देखिए तरीका, आप डायरेक्टली इफ एरर लगा सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप पहले एक लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पे जाके इफ एरर लगाइए। ठीक है, इफ एरर टैब और ये कॉमा दे करके दूसरा वाला फिर से क्या लगाएंगे, फिर से VLOOKUP, यही होगा मेरा लुकअप वैल्यू, और ये रेंज यहाँ से होगा। तो अब देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। ठीक है, अगर पहले आप सिर्फ पहला वाला लगाते तो नीचे नाम वाला में नहीं आता, तो अब ये आ गया। ठीक है, क्लियर। क्लियर सर। एक इसका ऐसे भी था क्वेश्चन, अगर मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन इसको बनाता हूँ, उसको इंटरव्यू क्वेश्चन उसके बाद में आएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं लेता हूँ, इतना ही लेता हूँ। ये आईडी हो गया, यहाँ पे हो गया टीम लीड, यहाँ पे हो गया मैनेजर। ठीक है, आईडी में एक और हो गया आईडी, जो आईडी यहाँ पे है ये नहीं रहेगा यहाँ पे। मतलब सपोज मैं डाल दिया यहाँ से 1118 120, या यहाँ पे डाल दिया 125 126 130, ऐसे टीम लीड और मैनेजर यहाँ पे डाल दिया। सपोज यहाँ पे पेल डाल के यहाँ से मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, ये नाम हो गया, यहाँ पे डाल दिया मैनेजर में, सपोज यहाँ से डाल दिया कुछ भी नाम, मतलब जनरली मैं देख डेटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका मैनेजर इतना है, यहाँ पे मोहन। ठीक है, ये मेरा डेटा बन गया। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, ये इतना डेटा है आपको क्वेश्चन में दे दिया गया, यहां से कुछ आईडी ऐसे दे दिया गया, आईडी ठीक है, इतना दिया गया। अब इसमें कुछ का आईडी यहां से दे दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया 112, यहाँ से कुछ दे दिया 125,
इसमें से दे दिया, 115 इसमें से दे दिया, 130 इसमें से दे दिया। ठीक है, अब आपको निकालना है टीम लीड और मैनेजर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ आईडी यहाँ से दिया गया है, कुछ आईडी यहाँ से दिया गया है। ठीक है, कई बार सेम ही रहता है, डेटा सही नहीं बन पा रहा है, ये डेटा हो सकता है कि टीम आईडी कुछ यहाँ पे मैच हो, यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, तो हम लगाएंगे और दोनों क्या कहा जाएगा, दोनों इकट्ठे आ जाना चाहिए, एक साथ आ जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों टीम लीड और मैनेजर जो है, तो दोनों एक साथ आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे इजकल टू वी लुक अप दिस। ठीक है, और यहाँ से आपको जी को लॉक होगा, टेबल एरी हमारा क्या होगा, ये वाला पहले तो ये हम लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ से 3 और 4 चाहिए, यहाँ से करली ब्रेसेस में 3 और 4, और यहाँ पे 0। ये हो गया। देखिए जो पहला वाला में था उसका तो आ गया, 112 का आ गया, यहाँ से 115 का आ गया। ये हमने क्या कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस किया है, ध्यान दिए कि नहीं दिए, CTRL प्लस शिफ्ट हाँ हाँ। प्लस इंटर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हम जितना सिलेक्ट कर रहेगा ना सारा में आ जाएगा, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग वाला क्लास में बताया था इसको। ठीक है, तो अब क्या एरर आ रही है, तो एरर में हम क्या लगाएंगे, फिर से यहाँ पे इफ एरर लगा देंगे कि नहीं लगाएंगे, हाँ सर, ये फेरर लगाएंगे। इफ एरर। और ये जो अगर एरर आता है तो हम क्या करेंगे, फिर से मेरा तो वैल्यू तो यही होगा, सर्च वीलुकअप, सॉरी वीलुकअप हमने ए लगा दिया, और यहाँ से इस वाला इस बार हम ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, और एक कॉलम इंडेक्स में क्या होगा, यहाँ पे 2 और 3 आ जाएगा, 2 और 3 0। ठीक है, आ गया, अभी शेड कर दिया, आ गया ना। तो ये चीजें मतलब ये ट्रिक होता है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इफ एरर का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एरी हो गया, एरी लग गया। यहाँ पे आप कर देते हैं वी लुकअप इफ एरर प्लस एरी। ठीक है, ये मतलब हो गया कि एरी के साथ आप इफ एरर कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर बहुत सारा निकालना हो एक साथ तो आप कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो था एक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइए। तो पहले वाला जैसे बनाए थे, जैसे कि मान लो कि इनको पहले एक में लगा के ई एरर डाल देते हैं, हाँ उसी टाइप से भी इसको भी तो बना सकते हैं। हाँ, तो इफ एरर इसको भी लगा सकते हैं, जैसे हमने 2 को लगाया एक साथ, 3 4 एक साथ लगा दिए यहाँ पे। इससे पहले जो एग्जांपल दिए थे हाँ कि पहले भी कप लगा के उसके बाद इस एरर डालते थे, देन उसके बाद फिर से कप लगा के उसमें एरर सिलेक्ट कर देते थे, हाँ तो उसको भी यहाँ पे भी तो सेम ही कर सकते हैं उसको भी। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, उसको करा के फिर दूसरा हम ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन मतलब वही होता है कि आप इकट्ठे कैसे लगा सकते हैं, एरी कैसे बना सकते हैं एक साथ। अब इसके लिए मैंने अलग लगाया, फिर इसके लिए अलग लगाना पड़ेगा, या अगर और कॉलम हो तो अलग लगाना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे एक साथ तो ये मेरा एरी बन जाता है, एक साथ सबका रिजल्ट दे देगा ये। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब एक क्वेश्चन इसी पे है, इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे है। इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या है कि ये आपका डेटा दिया हुआ है, ये भी आपका पिछला रिलेटेड है, जो अब मैंने बता रखा है बस उसी पे है, आपको अपना सिर्फ इंटेलिजेंस इस्तेमाल करना है कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। ये आइटम दिया हुआ है और ये कुछ नाम दिया हुआ है हार्डवेयर का। ठीक है, हमें दिया है हार्डवेयर, यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी नाम। आप ये बनाना है कि आपको जो भी को लगाए, तो हमने यहाँ पे कंपनी, सॉरी आइटम्स, और ये कंपनी का नाम दिया हुआ, अगर जिस जो भी सिलेक्ट करें उसका डेटा यहाँ पे लुकअप में आ जाए। जैसे अगर मैं डिस्टॉप करूं और यहाँ IBM सिलेक्ट करूं तो मेरा ये नंबर यहाँ पॉपुलेट हो जाए। अगर मैं डिस्टॉप करता हूं और एप्पल सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे ये नंबर पॉपुलेट हो जाए। याद है क्या लगेगा,
बताइए। सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे क्या बनाए हैं, एक ड्रॉप डाउन बनाया है। ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, जैसे यहाँ पे गए हम डेटा में, डेटा के अंदर जाके डाटा क्या में है, जाके डेटा वैलिडेशन, ठीक है, लिस्ट डेटा सिलेक्ट करते वैलिडेशन। यहाँ पे गए हम लिस्ट, लिस्ट में और अगर उसके मुझे बाद फिर ये निकालना हो तो हमने इसका बना सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, तो ये मेरा हो गया क्या, हार्डवेयर, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा वाला यहाँ बनाना था, तो हमने कैसे करेंगे, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे लिस्ट लिया और यहाँ से ये जो हमने नाम है वो ले लिया, ठीक है, ओके। तो ये चीज है ना, आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद से बनाना है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करें। हार्डवेयर हो गया, और ये हो गया आपका कंपनी। ये इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अब इसमें जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, जो जिसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूं, जैसे यहाँ से मैंने लिया प्रिंटर, यहाँ पे ले लिया डेल, तो इसका जो आउटपुट है, प्रिंटर ये है और डेल मेरा ये है, तो ये जो है ये नंबर आना चाहिए। बताइए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, कुछ आइडिया आ रहा है? नहीं, नहीं सर, कंफ्यूज है। कंफ्यूज हो गए। अभी मैच बताया था ना, हम मैथ्स। तो वही लगेगा वीलुकअप। वीलुकअप में क्या, हमें क्या लगाना है, वीलुकअप इसको सर्च कराना है लुकअप में ये वाला लगाएंगे जो मतलब यहाँ पे जो सर्च कर रहे हैं स्कैनर वाला, फिर उसके हाँ, बाद इसको टेबल एरे, कॉमा, फिर उसके बाद हाँ फिर मैच कराएंगे ना सर। हाँ, टेबल एरे ले लेंगे पूरा। हम्म। रट्टे वाले में। फिर यहाँ हाँ, पे इसको जो लॉक कर कॉलम इंडेक्स देंगे। नंबर है, कॉलम इंडेक्स नंबर देखिए, कॉलम इंडेक्स नंबर अब क्या है, मेरा वैरी हमेशा चेंज होगा, ये वाला जो हाँ। है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या कर लगाएंगे, हम्म। मैच। मैच लुकअप वैल्यू क्या होगा इस बार मेरा, ये वाला सेम, कंपनी वाला। हाँ। ये होगा, कॉमा, फिर उसके बाद फिर इसको वो टेबल है, फिर इसको लेंगे पूरा, उसको लॉक करेंगे। इसको लॉक कर देंगे, और यहाँ पे जीरो, बस। ये फिर भी लुकअप का जीरो हो गया। अब अगर मैं किसी को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं सबसे पहले ऊपर लैपटॉप लैपटॉप ले लिया और यहाँ से IBM ले लिया, 20823 क्या आ रहा है, यही है ना। अब अगर मुझे एप्पल लेना है, एप्पल का देखना है, तो यहाँ एप्पल देख लेंगे, 45925 आ गया। हो जाएगा उसमें। रैम का अगर देखना है, तो यहाँ पे रैम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से 60056, ठीक है। तो ये देखिए, मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं है, लेकिन क्या है, बस आपको सिर्फ थोड़ा इंटेलिजेंस इस्तेमाल करना है कि मैंने कहाँ पे किसको देखा था, कहाँ पे किया था मैच, अभी हमने करे थे इसको, तो बस वही इस्तेमाल करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हो। हाँ सर, क्लियर हुआ। चलिए देखिए, इस क्लास में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस हमने क्या किया, जो ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, मैंने ट्रिक को बताया है आपको, कि अगर मैं काम कर रहा हूं, कहीं फंस रहा हूं, कुछ इंटरव्यू देने गया हूं, कुछ अलग सा कुछ सिनेरियो आ गया, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक रिकॉर्डिंग है मैं सर। ऑफ करता हूं, और